मैथमेटिक्स क्लास 12th पेज नंबर 342 एक्सरसाइज नंबर 10.1 वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। सीधा फिगर, ये फिगर आप देखें एक्स फिगर 10.6 स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोइनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर एंड कोलिनियर व्हाट नॉट इक्वल। कोलिनियर वेक्टर्स होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सारी साइडें बराबर होती हैं, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड सभी का बराबर है। ठीक है। 10.6 वेक्टर ए इस तरफ है, ये दिस इज द वेक्टर ए, ये इसका स्टार्ट पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट। वेक्टर डी, दिस इज द वेक्टर डी, वेक्टर डी नीचे की तरफ है, ये इसका स्टार्ट का पॉइंट है और नीचे वाला इसका एंड पॉइंट है। और वेक्टर सी, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी का एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट है और ये वाला स्टार्ट पॉइंट है। और वेक्टर बी नीचे की तरफ है, ये वेक्टर बी है। ठीक है। अब इसमें आपने शो करना है कि कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से वेक्टर्स हैं। दूसरा इक्वल वेक्टर और तीसरा कोलिनियर व्हाट नॉट इक्वल, कोलिनियर व्हाट नॉट इक्वल। ठीक है। तो इसमें शो करना है कि पहले हमने शो करना है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो क्लियर हो गया आपको कि वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ स्टार्ट वाला पॉइंट सिर्फ इन दो वेक्टर का है, एक ये वाला वेक्टर है जो नीचे की तरफ है, एक ये वाला वेक्टर है जो इस तरफ है ना। तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। सो पहले वाले का आंसर हो गया वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर कोइनिशियल वेक्टर्स। क्लियर हो गया। ये दोनों वेक्टर्स कोइनिशियल वेक्टर्स होते हैं, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ठीक। दूसरा इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव, पहला सेम आर पैरेलल सपोर्ट। ठीक है। सेम सपोर्ट होनी चाहिए या पैरेलल सपोर्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे होने चाहिए। सेम सपोर्ट ये हो गया, पैरेलल सपोर्ट हो गया कि दोनों वेक्टर दोनों अलग अलग लाइन पे हैं लेकिन वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है। दूसरा सेम सेंस, दोनों वेक्टर्स एक ही तरफ पॉइंट करने चाहिए। ठीक है। अगर ये वाला वेक्टर इस तरफ पॉइंट कर रहा है तो दूसरा वेक्टर भी इसी तरफ पॉइंट करना चाहिए। और तीसरा सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मीन इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, लेकिन ये हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर में सभी की लेंथ बराबर होती है, इसलिए सभी वेक्टर की लेंथ बराबर है। तो ये वाला पार्ट तो सभी के लिए क्लियर है। दूसरा सेम आर पैरेलल सपोर्ट, सेम सपोर्ट होनी चाहिए या पैरेलल सपोर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला पैरेलल सपोर्ट वाला फुलफिल करता है कि ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर या ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स की पैरेलल सपोर्ट है। ठीक है। ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करती है। लेकिन तीसरी कंडीशन में होता है कि सेम सेंस होनी चाहिए, दोनों एक ही तरफ पॉइंट करने चाहिए। ये वाला वेक्टर डी इस तरफ पॉइंट कर रहा है और वेक्टर बी इस तरफ पॉइंट कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, है ना। जबकि वेक्टर सी इस तरफ पॉइंट कर रहा है और वेक्टर ए इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स में कौन सा आता है,
वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। तीसरा, कोलिनियर व्हाट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं चाहिए हमें, कोलिनियर वेक्टर चाहिए, वो वेक्टर्स जो पैरेलल वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर भी हैं, कोलिनियर मीन पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, लेकिन ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है लेकिन अपोजिट सेंस है, बट दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो है लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, कोलिनियर वो होता है कि पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए, चाहे डायरेक्शन किसी भी तरफ हो दोनों वेक्टर्स की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।